नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी और इसकी इआनत करने वालों का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। यूटी की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक तकरीबन 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए शिवलिंगम के दर्शन। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास के फौत होने पर एलजी, चीफ सेक्रेटरी और कई दीगर अदबी अंजुमनों व अहम शख्सियात ने किया रंजो गम का इजहार। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए यूटी इंतजामिया की अज़्म को फिर दोहराया है। एलजी ने आज श्रीनगर में हौसला 2.0 और J&K के स्टार्टअप्स पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में स्टार्टअप पॉलिसी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंतजामिया यहाँ नौजवानों को जरूरी ताउन और वसाइल दस्तियाब करा रही है ताकि वो कारखानादारी और सनतकारी के हवाले से अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हौसला प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यूटी की खवातीन में कारखानादारी और सनतकारी के हवाले से सलाहियतों को बरूए कार लाना है और खवातीन की इक्तिसादी तौर बाइख्तियारी के लिए मौसर माहौल हासिल करना है। उन्होंने कहा कि J&K स्टार्टअप पोर्टल की बदौलत स्टार्टअप पॉलिसी की मौसर अमल आवरी यकीनी बन जाएगी। जम्मू कश्मीर में अमन अमान, खुशहाली और तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जम्मू डिवीजन में तफरका डालने वाले और अमन को जख्म पहुंचाने वाले अनासिर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और हिफाजती फोर्स ऐसे अनासिर के नापाक अजाइम को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इनके इआनतकारी का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज डोडा में एक अवामी दरबार के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने सभी शोबों की मजमूई तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ कलीदी अहमियत वाली कौमी शाहराहें और कई अहम पुल तामीर के बल्कि नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम भी अमल में लाया। खित्ते में बढ़ती हुई मिलिटेंसी के वाक़यात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासर यहाँ अमन और भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस अनकरीब ही ऐसे अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज जम्मू पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू सूबे के कुछ इलाकों में हाल मिलिटेंसी वाकयात के बाद ये फौजी सरबराह का 3 हफ्ते से भी कम अरसे में जम्मू का दूसरा दौरा है। 30 जून को भारतीय फौज के 30वें सरबराह का ओहदा संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले भी जम्मू दौरे पर आए हैं। वाज़ेह रहे कि रवा माह की 8 और 15 तारीख को कठवा के मछेड़ी और डोडा के जंगलाती इलाके देसा में 2 अलग अलग मिलिटेंट हमलों में एक कैप्टन समेत 9 फौजी एहलकार मारे गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तासी रविस्तान ने आज श्रीनगर के 2 तालीमी इदारों में लीगल लिटरेसी क्लबों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान उन्होंने इन क्लबों से जुड़े तालिब इल्मों और असातिज़ा किराम से बात करते हुए समाज में ऐसे क्लबों की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि इन क्लबों से जुड़े अफराद लोगों को कानून के हवाले से मुफीद जानकारी फराहम करके जिम्मेदार शहरी होने का रोल निभा सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुश उसलूबी के साथ पहलगाम और बालतल के दोनों रवायती रास्तों से जारी है। आज सुबह बालतल और पहलगाम के बुनियादी कैंपों से श्रद्धालुओं के ताजा जत्थे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए, जबकि आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी यात्रियों का एक और जत्था सख्त हिफाजती बंदोबस्त के तहत वादी की ओर रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा शुरू होने से अब तक 3,85,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने कश्मीरी लोगों की तरफ से उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए दिए जा रहे ताउन के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कश्मीर की मेहमान नवाजी बेशक बेमिसाल है। इस दौरान पांता चौक में यात्री निवास में श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब सहूलियात पर यात्रियों ने इंतहाई इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी आराम और आसाइश के लिए इस यात्रा कैंप में हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी हैं। सरकार ने उस रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि मुल्क में कोविड की वजह से 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा अमवात हुई की नफी करते हुए इसे गलत करार दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसे तैयार करने के लिए कुछ मखसूस रियासतों से हासिल किए गए आदाद शुमार बुनियाद बताए गए हैं। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पाल ने इस रिपोर्ट को गलतियों से पुर करार देते हुए कहा कि माहिरीन ने भी इसे बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक पुख्ता सिस्टम देश में अवेलेबल है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है और बाय लॉ इसको एनफोर्स किया जाता है और जो डेथ्स होती हैं उनको सिस्टमेटिकली इस सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है स्टेट्स में और फिर सेंटर में इसकी कोलेशन होती है, रिपोर्ट आती है। अगर हम उस डेटा पे जाएं, CRS का डेटा कहते हैं,
तो हमारे पास नंबर जो है कि 19 की बजाय 20 में एक्स्ट्रा ज़्यादा कितनी डेथ हुई, तो वो नंबर जो है इसमें वो है 4,74,000, 4.574, और ये कहते हैं 12 लाख। तो इन्होंने जो एस्टिमेट किया है एक्सेस मोर्टेलिटी का वो बहुत ज़्यादा किया है, उसमें आऊँगा कि क्या फ्लॉज है। लेकिन जो हम जानते हैं और डेटा जो तरीके से फीड होता है बाय लॉ, और हम 99.9% डेथ्स को इसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें जो नंबर आता है एक्सेस डेथ का वो है 4.74 लाख। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने आज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में वुड कार्विंग से मुतल्लिक एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले गुलानवी जरगर, जिनकी वुड कार्विंग न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अवी सतह पर भी पजीराई हासिल कर चुकी है कि दस्तकारी नमूने इस नुमाइश में रखे गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ नुमाइश देखने को आएंगे। उन्होंने उन सभी मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया जो यहाँ के दस्तकारों और कारीगरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें ताउन दे रहे हैं। पीडीपी ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान सीनियर सियासी लीडर खुर्शीद आलम ने फिर से पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा गुलाम नबी लोन हांजुरा, महबूब बेग, सैयद बशारत बुखारी और कई दीगर सीनियर लीडरान और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे कश्मीर के नायब सदर और हल्का इंतखाब लालचौक के इंचार्ज एहसान परदेसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनाकिद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की हमेशा यही कोशिश रही है कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी पॉलिसी साजी में शिरकत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नौजवान किसी भी मुल्क कौम के लिए मुस्तकबिल के मेमार ही नहीं बल्कि मुआशरे की तामीर और तश्कील में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तकरीब से पार्टी की खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने भी खिताब किया। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स जीसीसी ने यूटी सरकार के उस हालिया फैसले का खैर मकदम किया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और इंतजामी सेक्रेटरी महकमे सियाहत की सरबराही में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के तश्कील नौ के हवाले से लिया गया है। जीसीसी ने उम्मीद जाहिर की कि एलजी और आला सतही अफसरान की क़यादत और रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में साफ शफाफ तरीके से पायदार सियाहती सेक्टर का फरोग यकीनी बन जाएगा। जीसीसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि सियाहती मकामात पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से फौरी तौर इकदाम किए जाएं, क्योंकि बेशतर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से मुअस्सर निजाम मौजूद नहीं है। फौज ने वजारत तालीम की इश्तराक से आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक तकरीब एजुकेशन फेस्ट का एहतमाम किया। इस तकरीब में पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु, दिल्ली और देहरादून के तकरीबन 30 कॉलेजों ने शिरकत करके शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की रहनुमाई करते हुए उनसे कहा कि अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुअस्सर तालीमी कोर्सेज का इंतखाब करें। इस एजुकेशन फेस्ट में तकरीबन 5000 तलबा ने हिस्सा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ती पैगाम में एलजी ने कहा कि वो भरत सिंह मनहास के फौत होने से गमजदा हो गए हैं। उन्होंने आंजहानी की रूह की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके लवाहकीन और दोस्तों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भी भरत सिंह मनहास के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। इस दौरान कल्चरल एकेडमी के सदर दफ्तर श्रीनगर में आज एक ताज़ियती मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत महकमे कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने की। इस मौके पर सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि भरत सिंह मनहास के फौत होने से एक ऐसा खला पैदा हुआ है जिसे पूर्ण करना मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी इस मजलिस में शिरकत करके आंजहानी को खराज पेश किया। इस दौरान कई दीगर अहम शख्सियात और अंजुमनों, जिनमें दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के अहदेदारा और अराकीन, सागर कल्चरल फोरम सुक्कर पट्टन, जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा के सदर मंगत सिंह जगनू भी शामिल हैं, ने भरत सिंह मनहास के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। कुलगाम जिले में मुख्य मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री PMMSY मत्स्य संपदा योजना और HADP की बदौलत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवानों के लिए रोजगार की सबील हुई है। माही परवरी से मुत्तलिक स्कीम PMMSY से मुस्तफीद होने वाले नौजवानों का कहना कि इसकी बदौलत न सिर्फ वो खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार की सबील करने में कामयाब हुए हैं। महकमे के एक्सटेंशन ऑफिसर इंचार्ज कुलगाम जुनैद साबिर ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिले में 130 यूनिट चल रहे हैं, जिनकी वजह से लगभग 500 अफराद अपना रोजगार कमा रहे हैं।
ضلع ترقیاتی کمیشن پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج راجپورہ پلوامہ میں جاری کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے راجپورہ میں تعمیر ہو رہے گورنمنٹ ڈگری کالج کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ تعمیری کاموں میں سرعت لائی جائے تاکہ ان کا مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جا سکے. ضلع ترقیاتی کمشنر نے راجپورہ اسپتال کا بھی اچانک دورہ کیا جہاں پر انہوں نے معقول صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے بلاک میڈیکل آفیسر کو معطل کر دیا. پلوامہ ضلع کے کھرو علاقے میں دیوی ماتا جوالی جی کے مندر میں سالانہ تہوار جسے مقامی طور پر ہارت سدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آج صبح سے ہی بڑی تعداد میں شردھالو مندر میں حاضری دے کر خصوصی پوجا میں شرکت کے علاوہ اشاد چتردشی کے موقع پر ماتا جوالا کی جینتی کو منانے کے لیے انہیں خراج پیش کر رہے ہیں. کھرو اور آس پاس کے گاؤں کے مسلمانوں نے اس موقع پر شردھالوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے جبکہ وہ مندر میں آنے والے شردھالوں کے لیے پوجا سے متعلق سبھی سامان دستیاب کرانے میں بھی پیش رہے. اننت ناگ ضلع میں PMGSY کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے تحت سبھی پروجیکٹوں کو مکمل کر کے 818 کلومیٹر سڑک رابطے تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت طے شدہ 34 کلومیٹر مسافت میں سے ابھی تک 22 کلومیٹر سڑک رابطے تعمیر کیے گئے ہیں. دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایگزیکٹو انجینئر PMGSY اننت ناگ سید اشفاق احمد نے بتایا کہ اگلے مہینے تک اسکیم کے تیسرے مرحلے کے تحت رابطہ سڑکوں کو تعمیر کرنے کا 100% نشانہ حاصل کیا جائے گا. ضلع بڑگام میں واقع سیاحتی مقام نیلناگ میں آج ایک صفائی مہم کا اہتمام کیا گیا. سول سوسائٹی چاڈورہ، یوسمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، محکمہ جنگلات اور کچھ رضاکار تنظیموں اور دیگر متعلقین کی اشتراک سے اس صفائی مہم کے دوران نہ صرف کوڑا کرکٹ کو ہٹایا گیا بلکہ یہاں آنے والے سیاحوں اور مقامی لوگوں کو اس بات کے حوالے سے حساس بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ سیاحتی مقامات کی خوبصورتی بنائے رکھنے اور ماحول کے تحفظ کے لیے صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے. ایگزیکٹو انجینئر واٹر ورکس ڈویژن سری نگر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پینے کے پانی کا حد درجہ منصفانہ استعمال یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے پینے کے پانی کی کھپت میں انتہائی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے شہر سری نگر بالخصوص مضافاتی علاقوں میں پانی کی کمی پائی جا رہی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پینے کے پانی کے غلط استعمال سے ہر صورت میں اجتناب کریں. حضرت سید جمال الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں آج جمالٹا نواکدل میں ان کے آستان عالیہ پر ختمات المعظمات درود اذکار کبرت شریف اور اوراد شریف کی روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا. مجلس میں مختلف بقجات کے آئمہ حضرات نے بھی شرکت کی اور اس دوران اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدح خوانی کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. KPDCL ڈویژن کلگام نے اپنی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کجر کلگام میں آج ایک کیمپ کا اہتمام کیا. اس کیمپ میں 400 بجلی صارفین نے شرکت کی. کیمپ میں دیگر افسران کے علاوہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جاوید احمد شاہ بھی موجود رہے. انہوں نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ایمنسٹی اسکیم سے ابھی تک کلگام ضلع میں 2000 بجلی صارفین مستفید ہوئے ہیں. جموں کشمیر فیلڈ آرچری ایسوسی ایشن اور ایک نجی اسکول کی جانب سے آج لاوے پورہ میں ایک آرچری کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں کئی سارے نوجوانوں نے حصہ لیا. تقریب میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جنہوں نے اپنی تقریر میں بچوں اور نوجوانوں کی مجموعی ترقی کے لیے کھیل کود کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے آرچری کیمپ منعقد کرنے پر منتظمین کی سراہنا کی. سری نگر کے ایک تعلیمی ادارے کے طلاب نے آج جواہر نگر میں واقع بیت الہلال یتیم خانے کا دورہ کیا. تعلیمی ادارے کے طلاب نے یتیم خانے میں موجود اسکالر سے سماجی تعلیمی و دیگر امور کے حوالے سے بات کی. تعلیمی ادارے کی جانب سے بیت الہلال کو نقدی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی کئی ساری اشیاء بھی عطیہ کے طور دی گئیں. موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.